ये क्वेश्चन तो होगा ना सबके पास? हाँ सर। ओके। सर मैंने आपको आंसर भेजा है। अच्छा, एक बार फिर से भेज सकती है शायद? मैं मोबाइल से इधर आ गया ना तो मे बी। हाँ सर। अच्छा, लास्ट वाले क्वेश्चन का तुम्हारा तो आंसर, अच्छा। ओके। नहीं, फाइव एक बार फिर से भेज दो, शायद वो ये हो गया रहेगा। सर मैंने तो ये फॉर्मूला लगाया था 100 इंटू कॉस्ट इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस कॉस्ट। सृजनी सही है, परफेक्ट परफेक्ट है। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो देखो बड़ा सिंपल है, तीनों क्वेश्चन सेम कैटेगरी के थे एक्चुअली। यहाँ पे विथ वैट सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है 19610 है, और वैट जो है 6%। सिंपल, तो मुझे ओरिजिनल प्राइस निकालना है, तो सिंपल सी बात है, टैक्स मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, तो अब क्या करोगे, लेट द ओरिजिनल प्राइस भी रुपीज एक्स। अब पहले समझ लो, बाद में लिखना, नहीं तो आप लोग साथ में लिखते भी हो समझते भी हो। लेट द ओरिजिनल प्राइस बी रुपीज एक्स, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्स प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि टैक्स जमा हो रहा है, तो ऐड जब करेंगे तो x प्लस 6%। अब 6% फ्री का ऐड थोड़ी करेंगे, x का 6% ऐड करेंगे ना, तो 6% ऑफ x इक्वल टू 19610। तो x प्लस 6/100 इंटू एक्स इक्वल टू 19610। अब देखो 100 इंटू एक्स प्लस 6x। अब इसमें किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बेसिक्स में प्रॉब्लम है। आप सिंपल एक यहाँ पे एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 100 इंटू एक्स 100x प्लस 6x इंटू 1 सर 6x गलती समझ में आ गई। बाई 100। की क्यों होती है गलती, क्योंकि ड्यू टू द लैक ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना। 100x प्लस 6x कितना हुआ, 106x बाई 100 इक्वल टू 19610। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 19610 इंटू 100 बाई 106। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आ जाएगा 18,500। तो ओरिजिनल जो प्राइस होगा that will be 18,500, that's all। और ऐसे ही सेम क्वेश्चन था इसके बाद वाला, लास्ट वाला जो क्वेश्चन हमने दिया था ना, कोई भी उसमें ये 5,400 इंक्लूडिंग वैट परसेंट, तो सेम था, वो भी मैं बता देता हूँ। नहीं सर, अब ये वाला जो आपने अभी कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है, तो उसको मैं आंसर करने का पूरा ट्राई करूँ। वेरी गुड, ऐसे ही रहेगा, वहां पे क्या कर लो, x प्लस 8% ऑफ x इक्वल टू 5,400, और x की वैल्यू सर निकाल। आपने वहां पे 18/500 लिखा है क्या? हाँ, ये फाइनल आप कैलकुलेट करके देखो, ठीक है, उतना ही आ जाएगा। सर लेकिन ये तो डेसिमल में आ गया। डेसिमल में नहीं आ रहा है, बाकी भी बच्चों ने किया है। सर मैं भी लेकिन 18/500 को फिर वो डेसिमल में आएगा ना, क्यों ऐसा क्यों जरूरी? 0.036। मैं चेक कर लेता हूँ ना, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके। नहीं, 18,500 ही लिखाएगा, आप कैलकुलेट करो ना। अच्छा, वो 18,500 है क्या? हाँ, मैंने सोचा 18/500, सॉरी। ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, अब हो जाएगा। देखो लास्ट के दो क्वेश्चन ऐसे ही थे। हो जाएगा। हाँ, श्रीरंग अभी सही है, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। थैंक यू, मतलब आपने पूरा एक्सप्लेन कर लिया, फंडा क्लियर हो गया। ओके ओके, परफेक्ट। नहीं, थैंक यू नहीं, आप, मेरा तो काम है जस्ट आपको पूरे 100% आप लोग दो, हम मैं 100% दूंगा, तो देखो फिर कितना मजा आ रहेगा। क्यों वेदांत, नहीं, बस उस चीज को समझना है, बस आप लोग पूछो, बस आप लोग 100% दोगे ना, तो बहुत मजा आएगा। और एक एक चीज नहीं समझ में आएगा, मैं तो रेडी, मेरा काम ही और कोई काम है पढ़ाने के अलावा, कोई काम नहीं है मेरा, बस पढ़ना और पढ़ाना। तो आप लोग तो टीवी भी देख लेते होंगे, मैं टीवी भी नहीं देखता, मुझे टाइम ही नहीं रहता टीवी देखने का। सो
आई डू नॉट हैव अदर वर्क। सो प्लीज मेहनत कीजिए, जहां पे कंसेप्चुअली कुछ दिक्कत होता है पूछ लो, ठीक है। जब भी मैं बताता हूँ, जब क्लासरूम में आप लोग एंटर करो, ठीक है, तो ठान के आपको कुछ नया चीज हमको सीख के जाना है। जो मैं भी आता हूँ ना, पूरी ठान कर अगर कुछ तो बच्चों को नया चीज सिखा कर जाऊंगा। इस एटीट्यूड से जब आएंगे, पक्का कुछ ना कुछ सीख के जाना ही है ना, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहें। ओके, इसके बाद वाली क्वेश्चन हो जाएगा क्या सबसे? बहुत लोगों ने सॉल्व कर ही दिया है, बट जैसे कि मैं पूछ लेता हूँ। वेदांत, लास्ट वाली क्वेश्चन हो जाएगा, चलो मैं बता देता हूँ वो भी। यस सर। ओके, जस्ट मैं बता देता हूँ वो भी फटाफट। क्वेश्चन ये था कि आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5,400 with including 8% VAT. Find the price before VAT was added. So let the price before the VAT was added be X rupees. तो मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन इसका लिख देता हूँ, X प्लस सॉरी 8% ऑफ X इक्वल टू 5,400। देखो तीनों के तीनों क्वेश्चन सेम, बस एक का हमने बताया है ताकि आपको समझ में आए। X प्लस 8/100 into X इक्वल टू 5,400, बस। अभी कितना हुआ? 108 हो जाएगा। 108x is equal to 5,400, तो x आ जाएगा 5,000। यस, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को बहुत फ्री माइंड चाहिए, फ्री अप, पूरे स्पेस रखो यहाँ पे, ताकि कुछ जब टीचर समझाए तो मजा आए और समझ में बड़ी आसानी से आए। और मैथ्स के लेक्चर्स के पहले पूरी नींद होनी चाहिए तब फ्रेश मजा आएगा फिर। चलो, तो ये आंसर हो गया, क्लियर है? Yes sir। ओके, अब थोड़ा चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट की तरफ, थोड़ा उसका कंसेप्ट कुछ मैं बता के फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्विज लेने वाला था, बट अब क्विज नहीं लेंगे। मुझे सोचा था अरे लैपटॉप मेरा बंद हो गया था ना, तो कभी मौका मिल जाएगा क्विज का तो क्विज भी मैं करा दूंगा, चिंता मत करो। बट दैट विल बी लाइक मैं हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहेगा, कुछ चीजें जितना क्लास में बताया उसी से क्वेश्चंस करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट, नाम सुना होगा आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में? यस सर। हाँ सर, सुना है ना। 7th में था क्या ये सिंपल इंटरेस्ट? सर था। नहीं था था सर। था सर, नहीं था और सर। हमको तो नहीं था, कंपाउंड केसेस को इंटरेस्ट नहीं था। है। लेकिन बात मैंने नहीं। ये स्कॉलरशिप के एग्जाम में किया था। सर अच्छा। सिंपल इंटरेस्ट 7th में यहाँ था, इजीली था, s = PRT/100। तो क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट? अब इसका मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ, बट समझा देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? कोई भी कोई व्यक्ति है, मान लो किसी दूसरे व्यक्ति से पैसे बोरो करता है, उधार लेता है, ठीक है। तो जितना पैसे आप लोगों ने लिया, ठीक है, वो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। यस। जो मेन अमाउंट है, मान लो मेरा कोई फ्रेंड है, मैंने बोला कि भाई मुझे, या कोई व्यक्ति है, उसे इतने रुपीज कुछ हमको बोरो करना है, कुछ पैसे हमको दे दो। बोरो मतलब उधार लेना होता है, और लैंड मतलब उधार देना होता है, ठीक है। जैसे कुछ लोग एजुकेशन लोन लेते हैं, तो जब वो बोरो करते हैं तो उसमें कुछ इंटरेस्ट लगता है। अब कोई किसी को, जैसे कोई कंपनी है, कोई बैंक है, तो जब किसी को पैसे उधार क्यों देंगे? कुछ तो प्रॉफिट रहेगा तब ना, राइट? ऐसे तो फ्री में नहीं देगा कोई। तो वहां पे जितने अमाउंट जो लगते हैं, एक्चुअल जो व्यक्ति जितना पैसे लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। फिर यहाँ पे टाइम भी आता है, जिसमें आपको कुछ टर्म बता देता हूँ। टाइम आता है, फिर एक रेट होता है। रेट मतलब क्या? सिंपल इंटरेस्ट और परसेंटेज के बेसिस पे। तो होता क्या है कि जैसे उसने बोला कि ठीक है कि अगर आपने इतने पैसे लिया, ठीक है, तो इतने परसेंट आपको इंटरेस्ट लगेगा साल का, है ना। जैसे मान लो किसी ने बोल दिया कि, मान लो किसी ने 5,000 रुपीज लिया
बोरो किया किसी ने, ठीक है, किसी व्यक्ति से या किसी बैंक से, तो बैंक बोलता है कि जब तक आप पैसे नहीं दोगे तब तक हर साल का जो है 5% जो है इंटरेस्ट लगेगा। कितना? 5%। ठीक है, तो 5% किसका? तो 5000 का। तो उतना इंटरेस्ट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। मतलब वो फिर उतना हर साल अमाउंट जो है ऐड होते जाएगा टोटल प्रिंसिपल में, राइट। तो प्रिंसिपल टाइम रेट, तो जब भी रेट होता है ये परसेंटेज में दिया होता है। समझ में आ रहा है कि ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर? यस यस सर। हाँ, डर गया मैं। सो रेट जो हो गया ये हुआ। अब एक जो अमाउंट होता है, अमाउंट क्या होता है? जब प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को जब अपन जोड़ देते हैं, मतलब जितना पैसे आपने लिया था और उसमें जो इंटरेस्ट ऐड कर देते हो तो टोटल अमाउंट उसको बोलते हैं, जो कि हमको बाद में एट द एंड जितना जब हो जाता है तो हम बैंक को जब पे करते हैं उतना अमाउंट हम पे करते हैं। इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल प्लस। सर हम्म सर आप एक बार प्रिंसिपल का और अमाउंट का डेफिनेशन रिपीट कर सकते हो क्या? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि मुझे उन दोनों में कंफ्यूजन होता है। मैं बता देता हूँ। कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन दूर किया जाएगा। सो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। एक सिंपल में एग्जांपल देता हूँ, असमी समझो। मान लो ये एक लड़का है, दोनों दोस्त हैं। मेरी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है, आप लोग हंस सकते हैं मेरी ड्राइंग पे, ठीक है। तो इस व्यक्ति का नाम है, ये दोनों जो फ्रेंड्स रहते हैं, है ना, और बड़ा अच्छा वो सिंपल इंटरेस्ट में बड़े तेज तरह रहते हैं। तो इसका नाम मान लो बूझो, ठीक है, और इसको पहेली नाम दे देते हैं। सर वो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के दोनों। वो ब्रदर एंड सिस्टर्स रहते हैं एक्चुअली, बूझो एंड पहेली सर। वो जो है पहले। हाँ सर, हर टेक्स्ट बुक में आती है। तो ये बूझो जो है बोलता है कि अरे पहेली से कि तुम मुझे 1000 रुपीज दो, ठीक है। तो पहेली ने बूझो को 1000 रुपये दे दिया, ठीक है। और बोले कि यार लेकिन मुझे भी कुछ तो फायदा होनी चाहिए। तो मान लो कि बूझो पहेली सिस्टर है, बोला कि यार कुछ तो तो उसने बोला कि ठीक है, एक काम करो कि हम, चलो मैं सिंपल एकदम बता रहा हूँ कि 1000 का जो है मान लो कि 10, चलो थोड़ा हाई कर दिया कि 5% तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो एक्चुअल जो अमाउंट होता है ना, पहेली ने जैसे ही बूझो को दिया 1000, ये हो गया प्रिंसिपल। क्या हो गया? प्रिंसिपल। और अमाउंट क्या होता है? जैसे 5% उसने बोला कि 5% जो है आपका इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, 1 साल का। लेकिन 1000 है वो तो भाई कभी दे दिया रहेगा, हो सकता है कि सुबह में लिया तो रात में वापस कर दिया रहेगा। बट समझने के लिए जस्ट मैं बता रहा हूँ कि लेट से कि उसने बोला कि चलो उसने जानबूझ के बोला तू 1000 रख, है ना, तो जब जॉब करेगा तब हमको बाद में दे देना, छोटा भाई है। और बोला कि इंटरेस्ट के साथ में तुम 1 साल बाद मुझे लौटा देना। तो एक्चुअल जो अमाउंट होगा यहाँ पे, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1000 टाइम कितना है? 1 ईयर। रेट इसको बोलते हैं 5%। तो ये खत्म, ये खत्म, बस 50 रुपये आएगा। हाँ जी। तो जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो 50 रुपीज आया। मतलब कितना हो गया कि जब बूझो वापस पहेली को 1 साल बाद देगा तो कितना देगा पता है? 1050 रुपीज देगा। तो जो 1050 रुपीज हुआ ये हो गया अमाउंट, और 1000 जो था वो हो गया प्रिंसिपल। समझ में आया क्या? आया सर। राइट। असमी समझ में आया क्या? हाँ सर, मतलब प्रिंसिपल वो 50 रुपीज है, राइट? नो 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 नो, वो सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपीज। अमाउंट टोटल हो गया प्रिंसिपल प्लस और इंटरेस्ट। बैंक, हम जो मनी बैंक में सेव करके रखते हैं उसमें भी वो इंटरेस्ट रहता है, इसीलिए जब वो लोन देते हैं बैंक वाले तो वो
ऐसे अकाउंट्स में से देते हैं और जब हमें इंटरेस्ट के साथ भी उसे लौटाना रहता है। हाँ, उसमें भी अलग अलग फिक्स सर, अमाउंट। हाँ आपको एफडी पता है? एफडी हाँ, फिक्स डिपॉजिट पता है। फिक्स सर, उसमें मतलब हम जब इन्वेस्ट करते हैं ना पैसे, हाँ, तो फिक्स रहता है कि इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा आपको, 7-8% इंटरेस्ट, साल का। सर वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है क्या सिंपल इंटरेस्ट में मिलता सिंपल इंटरेस्ट रहता है। है? ओके सर। गॉट इट? अस्मी क्लियर है क्या, ये बताओ। सर सिंपल इंटरेस्ट होता है वो, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना। नहीं, सुनो तो, उस किस केस में होगा, जैसे अगर नॉर्मल 1-2 सालों के लिए अगर हम ले रहे हैं सिंपल, उस पे भी मैं आ रहा हूँ, पर जनरली जो बड़े लॉन्ग टर्म्स के लिए हो गए या काफी सारे, तो वो टोटल एक्चुअली देखो तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट का एक एक्सपेंशन है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। तो वैसे देखो तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता है, बट अगर जैसे 1 साल के लिए, तो समझाने के लिए मैंने बोला तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, बट एक्चुअली अलग अलग बैंक्स के अलग अलग रूल्स होते हैं, तो वहां पे यस यू कैन सी कंपाउंड इंटरेस्ट ही हुआ एक तरीके से। सर हाँ सर आप एक बार मतलब प्रिंसिपल का डेफिनेशन एक बता सकते हो क्या, क्योंकि सर मुझे कंफ्यूजन है प्रिंसिपल। अरे कंफ्यूजन उसमें क्यों हो रहा है? प्रिंसिपल सर मतलब अगर मतलब समझो किसी ने ये मुझे ये हिस्ट्री, ये हिस्ट्री सिविक्स थोड़ी है कि इसमें डेफिनेशन लिखा लिखा जाएगा। नहीं सर, प्रिंसिपल, मतलब हाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए सर, मैं तो भूल जाऊंगी ना उसके। ओके, तो लिखो द बोरोड मनी इज कॉल्ड प्रिंसिपल, सिंपल। द बोरोड मनी, सर मतलब बोरो करना या किसी को मनी देना, हम उसे प्रिंसिपल बोल सकते हैं, राइट? यस, द बोरोड मनी इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। जब किसी से जितना पैसे हम ले रहे हैं उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, किसी को जब तुम दे रहे हो वो भी प्रिंसिपल ही है, और सर अमाउंट मतलब प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट। प्लस इंटरेस्ट है वो। यस। समझा सर अभी पक्का। सर ये पूरा आज हमें क्लास में सिखा था, मैथ्स के रेगुलर क्लासेस में। क्या क्या? सर आज ये पूरा हमें मैथ्स के रेगुलर क्लासेस में सिखा है, मतलब स्कूल क्लासेस। गुड, बहुत अच्छी बात है, यहाँ भी सीख लिया फिर आप लोगों ने। ठीक है, तो प्रिंसिपल टाइम रेट, तो रेट ये जो परसेंटेज हो गया वो रेट हो गया। मतलब अगर किसी को शौक है प्रिंसिपल का डेफिनेशन लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं, द बोरोड मनी इज कॉल्ड प्रिंसिपल। सर आप एक और ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं क्या? हाँ दे रहा हूँ। सर इस पे आप क्वेश्चन देने वाले हो? देना तो चाहिए, अगर टाइम मिल गया तो दे देंगे। द बोरोड मनी इज सर ये अभी मतलब इसके कंसेप्ट पहले से ही क्लियर है, इसीलिए आप दीजिए। हाँ, लेकिन बहुत कुछ लोगों को तो अभी बेसिक्स में भी डाउट्स है ना, तो वो भी मुझे क्लियर जस्ट मुझे करना पड़ रहा है। सो द बोरोड मनी इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताएंगे, ठीक है, कि कंपाउंड इंटरेस्ट कब कैसे होता है कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली। अगर मेरे से पूछो तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर यही रहता है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल है ना वो कांस्टेंट रहता है जब तक आप ये, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ना प्रिंसिपल भी चेंज होते रहता है हाँ सर, ये एक्चुअली। मुझे पता था आज, ये उसमें ऐड होता रहता है। हाँ, ये मेन डिफरेंस होता है। सर वो एनम उसी लिए होता है क्या? हाँ, एनम होता है, एनम पे भी होता है, फिर क्वार्टरली भी होता है, हाफ ईयरली भी होता है, ऐसा। ठीक सर है, पर आना मतलब पर ईयर, राइट? राइट राइट, यस। तो देखो मैंने एग्जांपल इसी को मैं बता रहा हूँ। आई थिंक समबडी वाज आस्किंग सर एक बार फिर से इसका एग्जांपल दो। तो एग्जांपल यही है कि किसी से अगर आप कोई, अगर मान लो मैंने अपने दोस्तों से लिया 10 रुपए कि भाई मेरे पास 10 रुपए थोड़ा दे दो पॉकेट मनी के लिए, कोई स्कूल में है और जिस कोई स्टूडेंट्स है, तो लिया और फिर बोला कि ठीक है कल जो है ना हमको एक दिन बाद 2 रुपये ऐड करके दे देना। तो एक्चुअली अगर छोटा रूप देखो तो वो सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्म है। तो 1 रुपये जो आप एक्स्ट्रा जो आप उसको दे रहे हो वापस, या है ना, आप दे रहे हो या कोई फ्रेंड्स आपको दे रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। सिंपल तो प्रिंसिपल मतलब क्या, एक्चुअल प्राइस, राइट। और सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या, उस पर जो भी आपको फायदे हो रहे हैं या किसी को आप दे रहे हो एक्स्ट्रा जो एडेड जो मनी है वो हो गया सिंपल इंटरेस्ट, दैट्स ऑल। ठीक है क्या, ये बताइए। यस
बताइए मुझे, क्लियर है क्या? हाँ, sir. ओके, सो ये ध्यान में रखो कि इफ द प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम, चलो ये भी मैं लिखवा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। if the principal remains the same, if the principal remains the same for whole loan period, if the principal remains the same for whole loan period, then the interest is called simple interest. सर एक डाउट था। हाँ बोलिए। सर एक सेकंड। सर अगर हमें मतलब एक क्वेश्चन दिया रहेगा कि ये मतलब एक ऑब्जेक्ट का प्राइस इतना इतना है और उसका मतलब वो वीसीडी सॉरी सर वैट ऐड करके उसका प्राइस बढ़ता है, तो सर उधर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि प्रिंसिपल वो सेम नहीं है ना। वैट और कंपाउंड इंटरेस्ट? सर नहीं, वैसा नहीं, मतलब सर अगर सपोज हम कोई कुछ खरीदने जाते हैं और उसपे उसका एक अमाउंट है कि 10,000 सपोज सर, और उसपे 5% वैट है, तो वो ऐड करने के बाद वो अमाउंट दूसरा कुछ तो होता है, तो उसके लिए हमें फर्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा ना। बट वाई वाली लाइक मैंने कुछ कनेक्शन मुझे लग नहीं रहा है, तो थोड़ा नहीं, ऐसा क्वेश्चन था सर, एक्चुअली हमें स्कूल में दिया था। क्या क्वेश्चन था जरा फिर से बताओ। सर if an object suppose if an object is for 10,000 and after adding VAT percentage is 5%, what will be the amount sir मतलब what will be the final amount that customer has to pay? हाँ, तो तुम कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम क्यों ले रही हो? वो तो फिर वही हो गया ना जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन हमने पढ़ाया। सर आप थोड़ा जोर से बोलोगे क्या? आपका आवाज नहीं आ रहा है। अरे यार, आज सच में मेरी आवाज अभी भी कम आ रही है क्या बाकी स्टूडेंट्स को भी? नहीं सर। सर ओके है। ओके है ना? हाँ, एक बार क्वेश्चन बोलो फिर से। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका कॉस्ट कितना है? 10,000 है सर। हाँ हाँ, तो उसपे वैट 5% है, तो हमें अगर फाइनल तो 10,000 प्लस 10,000 का 10%। सर बट वहाँ पे ईयर थोड़ी ना दिया, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? नहीं, ईयर की बात ही नहीं है, मैंने वैट और ईयर से कुछ बातचीत किया गया है, कोई ऑब्जेक्ट सेलिंग और कॉस्ट प्राइस की बात है, सिंपल, इससे कोई रिलेशन ही नहीं है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से। उससे लाइक वैट एक अलग चीज है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में अलग चीज बातचीत कर रहा हूँ। द क्वेश्चन द वे शी हैड आस्क्ड, द क्वेश्चन इज एक ऑब्जेक्ट है, उसकी कॉस्ट प्राइस 10,000 है, फिर बाद में 10% उसका वैट ऐड किया जा रहा है, तो पूछा जा रहा है कि वैट के बाद में उसकी कितनी प्राइस होगी, राइट? हाँ, तो 10,000 प्लस 10,000 का 10%, 10,000 का सिंपल 10,000 प्लस 10% मतलब 10/100 ऑफ 10,000। पहले क्या था, हमको ये x पता नहीं था तो वहां पे हम x ले रहे थे, अभी पता है हमको। अभी देखो ये खत्म, ये खत्म, तो 1,000 ऐड कर लो तो 101 सॉरी कितना आ जाएगा, 11,000 आ जाएगा वैट के बाद में उसका जो प्राइस होगा। वैट मतलब सिंपल चीज है कि ऐड हो जा रहा है ना, टैक्स है वो, तो 10,000 प्लस 10,000 10% ऑफ 10,000 यू जस्ट ऐड इट, यू विल गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू जो भी पूछा जा रहा है। क्योंकि एक स्टूडेंट ने जब आंसर दिया तो उसने मतलब कई सारे फॉर्मूलाज एंड ऑल यूज किए थे, इसके लिए क्या क्या एक स्टूडेंट ने
सर उसने जब आंसर दिया तो उसने मतलब बहुत सारे फॉर्मूलाज एंड ऑल मतलब बोले थे उसने। अच्छा, तुमको एस्टुएंट से मतलब है या तुमको समझ में आ रहा है क्या? वो एस्टुएंट से सर क्या समझ आया सर, मुझे लगा कि वो रिलेटेड है इसके लिए मैंने आपको पूछा। उससे रिलेटेड नहीं है, सिर्फ उस चीजों को फॉर्म में आप लोग कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हो। ठीक है, 10,000 सिंपल से यहाँ पे बात है, 10% वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स है। ठीक है, तो वैसे देखो तो यहाँ पे वही चीज हो गया एक तरीके से कि अब उसने यहाँ पे जब तक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया गया है यहाँ पे कुछ सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कुछ बातचीत ही नहीं किया जा रहा है। 10% सिंपल एक टैक्स है, उसमें ऐड करना है। सो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन लाइक वैट और यहाँ पे जैसे जैसे तुमने क्वेश्चन पूछा उसमें तो कोई तो मुझे तो रिलेशन दिख ही नहीं रहा, और इसमें कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है? 10,000 है, उसका 10% निकालो, 10,000 इट्स ऑल 11,000 मेक इट वेरी क्लियर, डू नॉट गेट कंफ्यूज। मैथमेटिक्स के मार्केट में बहुत लोग होंगे जो आप लोग को कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, ट्रस्ट मी। अगर आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ ना तो वो लोग बताएंगे कि 0/0 क्या होगा, 0/0 को हम 20 प्रूफ करके दिखाएंगे, 0 टू द पावर 0 को बोलेंगे कितना होगा। अगर नहीं मालूम है तो बहुत घुमाएंगे आपको। ठीक है, तो बड़े संभल के रहना है और कंसेप्ट क्लियर है तो हैव अ कॉन्फिडेंट कि यही होगा। सिंपल। अब इसमें आप लोग सोचो कि क्या है वैट और सिंपल इंटरेस्ट, आई मीन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो सकता, बट यहाँ पे जैसे तुमने क्वेश्चन पूछा है वहां पे कुछ तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम ही नहीं है वहां पे। तो जो क्वेश्चन है बी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि अच्छा ये है, हम 10,000 टैक्स में ऐड होता है उसका 10% निकालो, ऐड करो, आंसर आया। पढ़ाना का असमी। ओ सर ठीक है, और किसी को कुछ क्वेश्चन है? नो सर। नहीं सर, आप क्वेश्चन देने वाले हो? अरे पहले तो कंसेप्ट में देखो, अभी इतने प्रॉब्लम हो रहा है तो क्वेश्चंस तो मैं दूंगा ही। ठीक है, सो द बोरोड मनी इज कॉल्ड द प्रिंसिपल इफ द प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम फॉर होल लोन पीरियड, देन द इंटरेस्ट इज कॉल्ड द सिंपल इंटरेस्ट। इसमें टाइम होता है, इतने साल के लिए पैसे दिया, रेट होता है, प्रिंसिपल होता है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो हम पी प्रिंसिपल को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, रेट को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है क्या? इसको आप लोग पहले लिख लिया, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। At what rate percent? At what rate percent by simple interest? ये वेदांत गया क्या है? At what हेलो rate सर। percent? हेलो हेलो हेलो, ठीक है ठीक है। At what rate percent by simple interest will a sum of money, sum of money मतलब प्रिंसिपल के बारे में बोला जा रहा है, will a सर आप जब भी होमवर्क भेजते हो तो आप जरा जल्दी भेज सकते हो क्या? क्या भेज दूं? होमवर्क क्या? थोड़ा जल्दी मतलब ये क्लास होने के बाद रात को इसी रात को आप होमवर्क भेजो तो जल्दी करने में आसानी होती है, मतलब समझता है क्या क्या करना है, इसीलिए अरे एक्चुअली मैं कोशिश करता हूँ, एक्चुअली क्या होता है ना, मेरे काफी लेक्चर्स होते हैं ना, तो सारे बैचेस का अलग इस ग्रुप पे डालना है, इस ग्रुप में, तो थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। क्योंकि सीमा मैम ने उस दिन कहा था हम्म। कि आपका जो होमवर्क है वो अगले दिन हो जाना चाहिए, इसीलिए मैंने बोला। अगले दिन का मतलब है कि अगले दिन मतलब जो भी होमवर्क दिया जा रहा है, जब होमवर्क दिया जा रहा है उसके अगले दिन नहीं हो नहीं, जाएगा। उन्होंने ये मेंशन किया कि आपका मैथ्स का क्लास ट्यूसडे को रहता है तो हमको थर्सडे तक पहुंच जाना चाहिए। उन्होंने नहीं नहीं, आप फिर वैसे वहां पे बता देना कि सर ने इस इतने तारीख को इतना होमवर्क उन्होंने भेजा था, तब इस दिन आया, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो आप बता दो। नहीं सर, सीमा मैम ने बोला था कि होमवर्क आने के बाद वो होना हाँ चाहिए। वही 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 मैं बोल रहा हूँ, कैसा सर होगा, केमिस्ट्री के लेक्चर में बोला था उन्होंने। है ना। तो ऐसा वो बिल्कुल कभी भी नहीं बोलेंगी कि
एक दिन बाद हो जाए, बिकॉज उनको पता है कि कब जब जब भेजा जाए उसके अकॉर्डिंग, बिकॉज आप ही लोगों का सिर्फ एक बैच नहीं है ना, देयर आर डिफरेंट बैचेस, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। सो सर और एनीवे आपको 1 वीक का गैप रहता है, आपके पास 1 वीक का रहता है। इवन मैं कल भी भेजा, परसों भी भेजा, तो भी बट आई थिंक कि कल तक मैं भेज देता हूँ, है ना। आज ही मैं Yes, वैसे sir. हाँ सर यस, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताइए। सर यहाँ पे 5 years 4 months इसको हम एक्सप्रेस टाइम में करेंगे हाँ हाँ हाँ, तो इसको ईयर में कर लेना, एक हिंट दे रहा हूँ कि आप ईयर में कर लेना, 5 ईयर प्लस 4/12 कर लेना, 4 टाइम बट आ जाएगा। इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं हमें। हाँ हाँ, इंटरेस्ट रेट तो पूछा गया है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट का। सर सर हमें 5 years का पहले कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करके फिर 4 months का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मे बी डिफिकल्ट आपको लगेगा, पहले ही क्वेश्चन थोड़ा मैंने टफ दे दिया है नहीं सर। मैं पूछ रही थी, और एट व्हाट रेट परसेंट बाय सिंपल इंटरेस्ट सर, उसके लिए हमें r इज इक्वल्स टू SI सर। सिंपल मैं बता रहा हूँ, प्रिंसिपल को आप लोग एक्स ले लो, रेट का फॉर्मूला क्या होगा ये होगा, ये बताओ। रेट निकालना है तो SI इंटू 100/PT होगा, हाँ या ना, ये बताओ, बताइए। हाँ सर। हाँ, तो प्रिंसिपल को x जब लोगे, ठीक है, प्रिंसिपल को x लोगे यहाँ पे, राइट। सर तो मेरा आंसर आ आ गया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो आप प्रिंसिपल को आप x ले लो, टाइम दिया है, SI तो निकाल लोगे, SI कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस p कर लो, तो यहाँ पे एक्चुअली सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, तो अमाउंट दे दिया है 2x, बहुत ही बढ़िया सृजन, वेरी 2x हो गुड। जाएगा क्या सर वो? हाँ, तो 2x हो जाएगा अमाउंट, डबल इटसेल्फ, अमाउंट मतलब क्या, विथ प्रिंसिपल, तो अमाउंट जब प्रिंसिपल x है तो अमाउंट 2x, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने ये भी एक बताया था कि हाँ सर, मगर इसमें हमें पीक का वैल्यू नहीं पता ना। x एज्यूम कर लो ना, आप वही तो बोल रहा हूँ। ओके, सो x सर वो एक्स कट जाएगा। हाँ राइट। सर मेरा तो फिर वैसे करके 100% आ रहा है। नहीं 100% नहीं आएगा। अब ये टाइम को पूरा किया क्या, ईयर्स में किया क्या, 16/3 ईयर्स आ जाएगा एक्चुअली, जब टाइम को 5 ईयर्स प्लस 4/12 करेंगे तो। तो सर 16/3 नीचे कट जाएगा। नहीं ना, सर तो फिर नीचे कैसे टाइम लेंगे। टाइम 2 बार टाइम लेने की क्या जरूरत है, टाइम तो फॉर्मूले में एक ही बार है, कैसे कटेगा भाई, यहाँ पे t है, एक ही बार लोगे ना, 2 बार कैसे लोगे। सर बट सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू आर अरे मेरे भाई, यहाँ पे प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू ये रखेंगे ही नहीं हम, यहाँ पे दूसरा, उसीलिए तो यहाँ पे मैं ये यूज करूंगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट 2x हो जाएगा ना, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, मतलब अगर प्रिंसिपल x है तो अमाउंट 2x दे दिया गया है क्वेश्चन में, और इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 2x माइनस x, तो सिंपल इंटरेस्ट भी x, प्रिंसिपल भी x, टाइम ये रख लो, फिर हो गया क्वेश्चन। राइट, समझ में आया क्या, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में फिर सॉल्व करूं क्या, या अभी कर दूं, बताओ। एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ नेक्स्ट सर यहाँ पे मतलब मैंने पहले वो 5 years 4 months को मंथ्स में कन्वर्ट किया, तो वो 64 months बता रहा है, तो फिर वो नहीं 5 एक्चुअली ये ईयरली है, तो आप ईयर में करो, मंथ में कन्वर्ट मत करो, मैं बता रहा हूँ। ओके सर, मतलब वो 5 point ऐसे ईयर्स ऐसे में करूँ क्या? 5 प्लस 4/12 कर दो, 4 मंथ को आप ईयर में कन्वर्ट करो और 5 के साथ में ऐड कर दो आप। सर फिर तो मेरा 100/96% है। हाँ उसको बताओ, फिर सिंपलीफाई करो और डेसिमल में बताइए कितना आता है। सर ये कोई तो 5.33333 ऐसा बता रहा है, मतलब कोई ये कौन ऐसा आ रहा बता है रहा है, सर, ये ऐसा आ रहा है मतलब। अरे आप करो ना, आप दूसरे किसी के ये में क्यों पढ़ रहे हो, आपका कितना है वो देखो ना, गलत है, चारों गलत है, गलत है। सर 5.4 years मतलब 16/3 months ना। हाँ हाँ
सर 5.4 years मतलब 16/3 months. 5.4 years क्यों कर रहे हो यार, ऐसे किसने बोला? 5 years 4 month है यहाँ पे, 5 years 4 months है, तो ईयर में कन्वर्ट, तो ईयर को डिस्टर्ब मत करो, 4 मंथ है तो 4 को ईयर में करने के लिए क्या, 12 महीने में एक साल होता है, 12 months equal to 1 year, तो you have to divide by 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 5 plus 1/3, तो 5 3 जा 15, 16/3 years आ जाएगा, तो ये टाइम हो गया, एक्चुअली टाइम इक्वल टू 16/3 years। समझ में आया क्या? सर यहाँ पे आर क्या होगा? और आर तो निकालना है ना, देखो यहाँ पे मैं इतना बताया तो मैं बताना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे जस्ट, हाँ सृजनी, यस यस यू कैन, मैं इसके बाद एंडिंग कर दूंगा, कोई दिक्कत Yes, नहीं। sir. Bye, sir. Thank you. यस बाय क्लास बाय। खत्म हो गई है क्या? क्लास खत्म हो गई है, हाँ हो ही गई है, ये क्वेश्चन को जिनको मेरा 0 point कम थैंक यू समझ सर, आ रहा बाय है। सर। यस चलो बाय। मैं यहाँ पे एक बार बस बता दूं, तो फिर नेक्स्ट क्लास में भी ये बता दूंगा जो लोग रुके हुए। अब मनी डबल इटसेल्फ, तो अमाउंट 2x है, प्रिंसिपल को आप x से अज्यूम कर लो, ठीक है, हाँ सर। तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा वो 2x माइनस x हो जाएगा। अब r पता है, p पता है, t पता है, हमको r नहीं पता है, r निकालना है, तो r इक्वल टू SI into 100 by PT, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है x into 100, p कितना है x, टाइम कितना है 16/3 है। सर वो x कैंसिल हो जाएगा ना? हाँ x कैंसिल आउट हो जाएगा ना? हाँ यस, तो मतलब गलत वो है शाहरुख, 7, हाँ उसको डेसिमल में कर लो भाई, अब कितना आएगा, नहीं गलत लग रहा है यार शाहरुख, गलत है, तो ये 300/16, अब इसको जब आप चेंज करोगे तो 18.75 के आसपास आएगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके सर। ठीक है, हाँ सर, 1 मिनट में नोट डाउन कर लेता हूँ। हाँ तनीश समझ में आ रहा है? तनीश हाँ सर। Good.